हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं सबसे लास्ट टॉपिक इस लेसन का, एंड दैट इज कॉल्ड साइंड बाइनरी नंबर्स। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि साइंड बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं। सो लेट्स सी। सो साइंड बाइनरी नंबर्स का मतलब होता है जब भी हम कोई डाटा एंटर करते हैं कंप्यूटर को, या कोई नंबर एंटर करते हैं कंप्यूटर में, देन अभी तक हमने वो पॉजिटिव है या निगेटिव है यानी उसका साइन मेंशन नहीं किया था, ना ही इसके लिए हमारे पास अभी तक कोई प्रोविजन था। बट कभी कभी क्या होता है कि कंप्यूटर इज बेसिकली, जब भी हम डाटा देते हैं तो मेनली कंप्यूटर क्या है, एक कैलकुलेटिंग मशीन है। उसको कई बार कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, और इसीलिए कई बार कंप्यूटर को जो नंबर आपने एंटर किया है उसका साइन पता होना बहुत ज़रूरी होता है, या यूं कहे कि कंप्यूटर नीड अ नंबर विथ देयर प्रॉपर साइन। सो जब हम किसी भी नंबर को कंप्यूटर में एंटर करते वक्त उसके साइन के साथ एंटर करते हैं या मेंशन करते हैं, सच एंड बाइनरी नंबर्स आर कॉल्ड साइंड बाइनरी नंबर। अब साइंड बाइनरी नंबर को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे ये देखते हैं। सो टू इंडिकेट द साइन ऑफ द बाइनरी नंबर एन एडिशनल बीट इज यूज्ड, यानी मान लो किसी नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए अगर 4 बीट लगते हैं तो साइन के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा बीट ऐड करना पड़ेगा, यानी जितने भी बीट लगते हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा। सो अब उसको साइन के साथ एक्सप्रेस करने के लिए 5 बीट लगेंगे। सो इसीलिए यहां बोला गया है कि टू इंडिकेट साइन ऑफ द बाइनरी नंबर एन एडिशनल बीट इज यूज्ड। अब ये बिट रखना कहाँ है, ये बिट जो एक्स्ट्रा बिट साइन एज ए साइन बिट हम लेने जा रहे हैं वो रखेंगे कहाँ। सो इट इज प्लेस्ड एज द MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। ओके। अब दो तरह के साइन हमको रिप्रेजेंट करने होंगे, एक तो पॉजिटिव साइन, दूसरा नेगेटिव साइन। सो उसके लिए भी रूल दिया है। सो जीरो इज यूज्ड, सी, 0 is used to represent a positive number and 1 is used to represent a negative number। यहाँ एक एग्जाम्पल देखते हैं, यानी आपको समझ में आएगा। सपोज इफ यू वांट टू एक्सप्रेस 12, सो 12 को हम नॉर्मली अब तक 1100 ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन इसको साइन के साथ रिप्रेजेंट करना है। सो कैसे करेंगे, सबसे पहले प्लस साइन लेते हैं। सो पहले तो 12 एज इट इज आप लिख लो, जितने भी बीट लगते हैं उसके लिए उसमें उसको एक्सप्रेस कर दो। अब उसको साइन के साथ यानी पॉजिटिव साइन के साथ एक्सप्रेस करना है। सो इसके लिए 12 के लिए सबसे पहले तो 4 बीट लगते थे, साइन के लिए एक एक्स्ट्रा बीट लगेगा, यानी अब 12 जो रिप्रेजेंट होगा 5 बीट में होगा। अब ये साइन बीट रखना कहाँ है, वो एक्सट्रीम MSB पोजीशन पे रखना है। यहाँ हम रख देंगे साइन बीट। बीट के लिए हम साइन के लिए हमारे पास 2 ही बीट है, एक तो 0 या 1। सो प्लस के लिए हमको 0 यूज करना है। सो ये रखा मैंने एक्सट्रीमली MSB पोजीशन पे। सो इस तरह किसी भी नॉर्मल बाइनरी नंबर को आप साइन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके। अब सबसे साइन बाइनरी नंबर जब भी आप रीड करोगे या कंप्यूटर रीड करेगा, देन एक MSB पोजीशन पे जो भी नंबर होगा वो हमेशा साइन बीट कहलाएगा, और या साइन बीट करके कंप्यूटर उसको रीड करेगा, और बचा हुआ नंबर जो होगा ये उसका मैग्नीट्यूड होगा। इन सेम वे अगर मुझे -12 रिप्रेजेंट करना है, सो 12 इज 1100, और साइन बीट मैं MSB पोजीशन पे रखूंगा, सो इट विल बी represented by extra 1। so this is a magnitude and this is a sign bit। okay, sorry, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूं। नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जहां से आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि साइंड बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं। ओके, लेट्स सी। a 4-bit signed number 01100 represents a positive number and its magnitude is 1100।
अब ये एक साइंड बाइनरी नंबर है, ठीक है। सो जैसे मैंने बोला कि एमएसबी पोजीशन पे है, यानी रेड कलर में आपको जो 0 दिख रहा है, इट्स अ साइन बिट, और बचा हुआ जो नंबर है दैट इज कॉल्ड अ मैग्नीट्यूड। ठीक है। सो इसी तरह मैंने यहाँ 12 को फिर से रिप्रेजेंट करके दिखाया है। सो ए 4 बिट साइंड नंबर रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर इफ एमएसबी पोजीशन पे 1 होगा तो, और एमएसबी पोजीशन पे 0 होगा तो इट विल रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव नंबर। So here you will get all the examples, means only sign number, then sign number with a positive, then sign number with a negative sign. Okay, so this is called a sign number. Sorry, this is a normal number without a sign. Then this is with positive sign, this is with negative sign number, and such an representation is called sign magnitude representation. इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। सो कभी कभी बोर्ड एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है। सो किस तरह का क्वेश्चन आता है ये भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। यहाँ कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ +52 को सॉरी +53 को रिप्रेजेंट किया गया है। सो इस 0 को छोड़ के बचा हुआ जो नंबर है ये है इसका मैग्नीट्यूड, और एज वी हैव टू रिप्रेजेंट 53 विथ प्लस साइन, सो प्लस के लिए हमने यहाँ पे 0 लगाया हुआ है। यहाँ फिर से आपको क्लियरली मेंशन करके रखा है। सो यहाँ हम 5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो 5 को हमने एज अ -5 रिप्रेजेंट किया है। सो माइनस के लिए हमने साइन लिया है 1 एंड दिस इज 5। सो दिस इज अ मैग्नीट्यूड एंड दिस इज अ साइन बिट। सेम आप इस वाले एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। यहाँ हमने +18 को रिप्रेजेंट किया है, यहाँ -18 को, बस यहाँ हमने नंबर जो लिया है वो 8 बीट में लिया है। सो प्लीज गो थ्रू दिस एग्जाम्पल, यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली। मैं थोड़ा सा ये हटा देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अब बाइनरी नंबर जो होते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी स्पेशली इफ वी आर गोइंग टू यूज going to represent the binary number as a signed binary number, then signed binary number जो होते हैं वो हम 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला तो साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म जो हमने देखा, यानी पॉजिटिव साइन लगा के रख सकते हैं, नेगेटिव साइन लगा के रख सकते हैं। ओके, इस प्रेजेंटेशन को हम बोलेंगे साइंड मैग्नीट्यूड प्रेजेंटेशन। ओके, अब दूसरा एक तरीका होता है, हम वही साइंड नंबर जो होता है उसको वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और तीसरा तरीका हम उसी को टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हम बहुत पॉजिटिव नेगेटिव नंबर दोनों का वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आगे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसमें आपको क्लियर कट समझ में आएगा। जैसे कि मुझे -12 इसको साइन मैग्नीट्यूड, देन वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट तीनों फॉर्म में रिप्रेजेंट किया करना है। इस तरह के एग्जांपल आपको बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। सो ये तो हो गया 12 को हमने पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किया। देखिए इसके लिए 4 बिट और इसके लिए 1 बिट, सो टोटल हमको लग गए 5 बिट। मैंने यहाँ प्लस साइन लगाया है इसलिए यहाँ 0 रखा हुआ है। सो रूल के हिसाब से हम साइन बीट जो रखते हैं वो कहाँ रखते हैं, वो एक्सट्रीम एमएसबी पोजीशन पे रखते हैं। ठीक है, अब मैं -12 को तीनों फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ आपको 16 दिख रहा है, मैं यहाँ हर जगह पे 12 कर देता हूँ। सो दिस इज 12, दिस इज 12, दिस इज 12, बाय मिस्टेकन यहाँ 16 हो गया। ठीक है, so in a sign magnitude representation, -12 can be represented as like this.
क्या करेंगे आप, पहले 12 को रिप्रेजेंट कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड फॉर्म में, बाद में एक बिट एक्स्ट्रा लेंगे जो एमएसबी पोजीशन पे रख देंगे और अकॉर्डिंग टू साइन उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये हो गया आपका -16 का साइन मैग्नीट्यूड प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब उसी को हम अब वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। सो आपको मालूम है कि वंस कॉम्प्लीमेंट जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी बाइनरी नंबर का, सो 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1 रखते हैं। लेकिन किसी भी साइंड बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करते वक्त आप साइन बिट को छोड़ दीजिए, साइन बिट को आप एज इट इज लिखिए और बचे हुए नंबर का यानी मैग्नीट्यूड का ही आप वंस कॉम्प्लीमेंट बनाइए। सो देखिए 1100 का जो वंस कॉम्प्लीमेंट हुआ वो 0011 हुआ। सेम यू कैन डू फॉर डूइंग द टूज कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंटेशन। साइन बीट मैंने एज इट इज रखा है, उसको चेंज नहीं किया, बचे हुए नंबर में मैंने +1 ऐड कर दिया। यानी एज यू नो कि किसी भी वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 या 1 ऐड करेंगे तो वो मिलेगा आपको टूज कॉम्प्लीमेंट। सो इन बातों की जानकारी आप हमेशा रखिए। 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है और बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में, और 3 मार्क का स्प्लिट ऐसे होता है कि सबसे पहले तो आपको साइन मैग्नीट्यूड प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ती है, उसके बाद वंस कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद टूज कॉम्प्लीमेंट। सो साइन मैग्नीट्यूड में आप साइन बीट केवल अटैच कीजिए, टूज कॉम्प्लीमेंट में साइन बीट को आप एज इट इज कैरी कीजिए, बचे हुए नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालिए, देन टूज कॉम्प्लीमेंट में फिर से साइन बीट आप एज इट इज रखिए और बचे हुए नंबर का ही आप टूज कॉम्प्लीमेंट कीजिए। सो दीज आर सम यूजफुल टिप्स फॉर यू whenever you will go for signed binary number. Okay, so this is the last topic in our first lesson जिसका नाम था नंबर सिस्टम, कोड्स एंड बाइनरी अरिथमेटिक। सो थैंक यू स्टूडेंट, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर with some other topics and other lesson. Thank you very much.